सब्सक्राइब कीजिए और देखिए एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी और नए स्टोरी के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन क्लिक कीजिए। कुमार और तक्षक शहर की पुरानी लाइब्रेरी में पहुंच जाते हैं। लाइब्रेरी बहुत पुरानी थी और वहां अंधेरा और सन्नाटा फैला हुआ था। लोगों का कहना था कि इस लाइब्रेरी में रहस्यमय किताबें हैं जिनमें प्राचीन कहानियां और आत्माओं के राज छुपे हुए हैं। दोनों अपनी कार बाहर पार्क करके लाइब्रेरी के अंदर चले गए। यह जगह तो सचमुच डरावनी लगती है। जो हम ढूंढ रहे हैं वो यहीं कहीं छुपा होगा। लाइब्रेरी की दीवारें पुरानी किताबों के बोझ से झुकी हुई थी और हर दीवार पर डरावनी तस्वीरें टंगी थी। किताबों पर धूल जमी हुई थी और वहां लकड़ी की एक पुरानी महक हवा में घुली हुई थी। लाइब्रेरी के कोने कोने में मोमबत्तियां जल रही थी जो उस जगह के भूतिया माहौल को और भी गहरा कर रही थी। लाइब्रेरी का मालिक एक जवान और रहस्यमय व्यक्ति था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी। जब कुमार और तक्षक उसके पास गए तो वह उन्हें देखकर चौंक गया। इस जगह पर कोई भूलकर भी नहीं आता। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हमें 200 साल पुराने आश्रम पर लिखी हुई वो किताब चाहिए। सुना है किताब यहीं इस लाइब्रेरी में रखी हुई है। 200 साल पुराना आश्रम? क्या तुम जानते हो तुम किस चीज की बात कर रहे हो? जी हम जानते हैं, हमें वो किताब चाहिए। उस किताब को पढ़ना आसान नहीं है। वो सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं बल्कि एक चेतावनी है। चेतावनी? किस बारे में? उस आश्रम के रहस्यों के बारे में। उस किताब को पढ़ने वाले कभी चैन से नहीं रह पाते। हमें डराने की कोशिश मत करो, बस हमें वो किताब दे दो। ठीक है, किताब यही है, लेकिन इसे पढ़ने से पहले तुम्हें एक सवाल का जवाब देना होगा। कैसा सवाल? क्या तुम दोनों इस किताब के रहस्यों के जानने के बाद उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो? तभी लाइब्रेरी की खिड़की से अचानक ठंडी हवा का झोंका आता है और कमरे में जल रही मोमबत्तियां अचानक से बुझ जाती है। ये क्या हो रहा है? हम तैयार हैं, तुम किताब ले आओ। ठीक है, लेकिन याद रखना कुछ सवालों के जवाब सिर्फ सवाल ही होते हैं। रखवाला एक सन्नाटे से भरे कमरे में चला जाता है और कुमार और तक्षक बाहर खड़े रहते हैं। थोड़ी देर बाद वह व्यक्ति एक बड़ी सी किताब लेकर बाहर आता है और उसे मेज पर रख देता है। यह लो, लेकिन ध्यान रखना यह किताब सिर्फ रहस्य को खोलती है, जवाब नहीं देती। कुमार और तक्षक किताब को देखते हैं। उस पर लिखा था नागलोक, नागों का काला रहस्य। ये तो अजीब नाम है। अब हमारी यात्रा शुरू होती है कुमार। किताब को लेकर दोनों लाइब्रेरी से बाहर निकलने जाते हैं कि तभी पीछे से लाइब्रेरी का मालिक कहता है, एक बार इस रास्ते पर चल दिए तो पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं होगा। इसके साथ ही कमरे में खामोशी छा जाती है। जाते जाते कुमार और तक्षक महसूस करते हैं कि उस आदमी की नजरें उनकी पीठ पर ही गड़ी हुई है। कुमार किताब के पन्ने पलटता है। उसकी उंगलियां धूल से सन जाती है। यह किताब नागमणि के रहस्य बताती है। ये तो किसी नागमणि के साधक द्वारा लिखी गई है। कुमार और तक्षक किताब के रहस्यों में खो जाते हैं। किताब में लिखा था कि बहुत समय पहले की बात है, धरती से परे एक रहस्यमय स्थान था, नागलोक। यह स्थान शक्तिशाली नागों का घर था जहां नागराज का राज चलता था। नागलोक के नाग अपने ज्ञान, शक्ति और नागमणि की रक्षा के लिए प्रसिद्ध थे।
लेकिन इस नागमणि पर एक दुष्ट राजा की नजर थी। वह नागमणि से अमरत्व प्राप्त करना चाहता था और वो जानता था कि नागमणि से यह संभव हो सकता है। राजा ने कई बार नागलोक पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन नागराज और उसके नाग योद्धाओं ने हर बार उसे असफल कर दिया। एक दिन राजा ने छल से नाग कुमार को अपने वश में कर लिया और नाग कुमार को विश्वास दिलाया कि नागलोक में उसे कभी सम्मान नहीं मिलेगा और नागमणि पर उसका ही अधिकार है। नाग कुमार उसके बहकावे में आ गया और नागलोक में राजा के लिए गुप्त रास्ता खोल दिया। रात के अंधेरे में राजा ने नागलोक पर आक्रमण कर दिया और उसने नागमणि चुराने की कोशिश की, लेकिन तभी नागराज प्रकट हुए। एक भयंकर युद्ध हुआ। राजा ने अपनी शक्तियों से नागों को कमजोर करने की पूरी कोशिश की, लेकिन नागराज ने अपनी दिव्य ऊर्जा से उसका सामना किया। आखिरकार राजा की शक्तियां नागमणि के तेज के आगे कमजोर पड़ गई। नागराज ने उस राजा को नागलोक से बाहर फेंक दिया और अपनी शक्ति से उसे शाप दिया कि अब तू जीवन भर अंधकार में भटकेगा, लेकिन नागमणि तुझे कभी नहीं मिलेगी। लेकिन तभी नाग कुमार ने मौके का फायदा उठाते हुए नागमणि चुरा ली और वो नागमणि लेके पुरानी गुफा में छिप गया। पर यह बात नागराज को पता चल गई और उन्होंने नाग कुमार को शाप दे दिया कि वो नाग कुमार जहां कहीं भी हो तुरंत ही नाग चक्र में कैद हो जाए। और ऐसा ही हुआ। नाग कुमार नाग चक्र में कैद हो गया। नागराज ने नागमणि वापस हासिल कर ली और उसे आश्रम के प्रमुख साधु को सुरक्षा के लिए सौंप दी। उसके बाद नागराज ने समाधि ले ली। तभी से आश्रम के साधु उस नागमणि की रक्षा करते हैं। तक्षक किताब के पुराने पन्नों पर हाथ फेरता है। कुछ जगहों पर स्याही धुंधली हो गई थी और आखिरी के कुछ पन्ने फटे हुए थे। अरे ये क्या? किताब के आगे के पन्ने कहां गए? लेकिन आगे क्या हुआ होगा? ये पन्ने तो फटे हुए हैं। जरूर किताब के आखिरी के पन्नों में नागमणि से जुड़े हुए राज लिखे होंगे, जिन्हें कोई नहीं चाहता होगा कि कोई और पढ़े, इसलिए उसने पन्ने फाड़ दिए होंगे। अचानक हवा तेज हो जाती है और खिड़की जोर से धड़ाम से बंद हो जाती है। किताब के मुताबिक नागमणि आज भी पुरानी गुफा में छिपी है। अगर ये बात सच है तो हमें उसकी जांच करनी चाहिए कुमार। क्या आप पागल हो गए हैं? यह कोई साधारण किताब नहीं है। यह किसी नाग साधक का श्रापित लेख भी हो सकता है। हमें तुरंत भी किसी की बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। डर क्यों रहे हो कुमार? हमें वहां जाना चाहिए और मैं अकेला नहीं जाऊंगा। तुम अपनी टीम को बुला लो, हम आज रात ही वहां जाएंगे। कुमार अपनी टीम को बुलाने का फैसला करता है। टीम में कुल 3 लोग थे। हर किसी का अपना एक अजीब अतीत था। रुद्र एक रहस्यमय इतिहासकार जिसे पुरानी गुफाओं और श्रापित स्थलों की जानकारी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह हर समय किसी गहरे राज को छुपा रहा हो। देवेंद्र एक तकनीकी विशेषज्ञ जो हर चीज को विज्ञान से जोड़कर देखता है। वह भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन अनजाने डर से दूर भी नहीं रह सकता। अधिराज एक पुरानी किताबों और अभिलेखों का जानकार जिसने पहले भी कई रहस्यमय घटनाओं की जांच की है। उसे गहरी निद्रा में भयंकर सपने आते हैं और वह कहता है कि किसी भी अदृश्य शक्ति ने उसे बुलाया है। क्या बात है कुमार, इतनी रात गए अचानक हमें फोन करके क्यों बुलाया है तुमने? अधिराज, देवेंद्र, रुद्र, हमें आज अभी इसी समय उस पुरानी गुफा की ओर जाना होगा। जी, आप कौन हैं? आपको पहले तो यहां कभी नहीं देखा। यह सीनियर इंस्पेक्टर तक्षक है। इन्होंने ही आप लोगों को बुलवाया है। हम सभी को अभी उसी पुरानी गुफा में जाना होगा। पुरानी गुफा में? पर क्यों? हमें आज ही नागमणि ढूंढनी होगी, नहीं तो वो नाग किसी को नहीं छोड़ेगा। शायद पुरानी गुफा में जाके ही सारे रहस्यों पे से पर्दा उठेगा। ठीक है, आप सबने फैसला कर ही लिया है तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे।